नमस्कार। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। पूजा करते समय ज़मीन पर न रखें यह 5 चीज़ें, आ जाएगी कंगाली। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति द्वारा दैनिक दिनचर्या में की गई हर एक चीज़ का असर शुभ या अशुभ उसके जीवन पर ज़रूर पड़ता है। इसी तरह पूजा पाठ करते समय कुछ नियमों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर का हर एक कोना पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। ऐसे में बात घर में मौजूद मंदिर की हो रही है तो कई तरह के नियमों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी माना जाता है। देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखने की दिशा से लेकर किस तरह से पूजा करनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे ही कई बार पूजा करते समय अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका असर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह उल्टा ज़रूर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अधिकतर हम जब पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कि हम ज़मीन में रख देते हैं और वो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती वो बातें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वास्तु के हिसाब से ज़मीन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही देवी देवता भी हो जाते हैं रुष्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी लिखना न भूलें और हाँ, बोलिए भी ज़रूर। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है दीपक। देवी देवता की पूजा करते समय घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में दीपक जलाकर कई बार ज़मीन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी ज़मीन में दीपक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा दीपक को आप रोज़ किसी थाली, प्लेट या चावल के कुछ दाने ले लें, डालकर उसके ऊपर आप रखकर पूजा करें। नंबर 2, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, इसलिए इन्हें कभी भी ज़मीन पर न रखें बल्कि किसी आसन में स्थापित करें। शालिग्राम को तुलसी जी के पौधे के साथ रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शालिग्राम जी को किसी आसन या रेशमी कपड़े पर बिछाकर ही रखना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 पर है शंख। घर में अगर शंख है तो कभी भी ज़मीन में न रखें। माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है और ऐसे में अगर आज ज़मीन में रखेंगे तो दोनों का अपमान होगा। इसलिए हमेशा शंख को लाल रंग के कपड़े के ऊपर किसी स्टैंड में रखना चाहिए। नंबर 4 पर है मूर्ति। भगवान की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और भगवान की प्रतिमा को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो पूजा करते समय डायरेक्ट तस्वीरों को फर्श पर रख देते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी चौकी या साफ़ कपड़े या पूजा की थाली में ही रखना चाहिए। फर्श पर मूर्ति रखने से भगवान का अपमान माना जाता है। इससे घर की जो भी सुख समृद्धि है वह जा सकती है। इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखें। नंबर 5 पे है आभूषण। कुछ लोग मंदिर में भगवान को रोज आभूषण से सजाते हैं, जैसा कि आभूषण शुभता का फल होता है, शुभता का प्रतीक होता है और इसका विशेष ग्रह से संबंध भी होता है। इसलिए इसको ज़मीन पर बिल्कुल भी न रखें। ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे ग्रहों की स्थिति प्रभावित होती है और जीवन में परेशानी आने लगती है। इसलिए इनको हमेशा जो आप है साफ वस्त्रों में रखना चाहिए। जैसे कि हम कृष्ण भगवान को सजाते हैं, उनकी सजाने की चीज़ें, वस्त्र, उन्हें आप एक साफ़ सुथरे और
किसी जगह के ऊपर या चौकी पर रखें। नंबर 6 पे है शिवलिंग। शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग को भूलकर भी ज़मीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। नंबर 7 पे है सुपारी। पूजा में सुपारी का प्रयोग अधिकतर ही लोग करते हैं और पुष्प के साथ ज़मीन पर रख देते हैं। सुपारी को हमेशा सिक्के के ऊपर रखना चाहिए। नंबर 8 जनेऊ। भगवान को चढ़ा जनेऊ भी कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जनेऊ को हमेशा साफ कपड़े पर रखना चाहिए। नंबर 9 पे है फूल। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल भी कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा में फूलों का अत्यधिक महत्व होता है। फूल हमेशा टोकरी में ही रखें। टोकरी को किसी लकड़ी के पटे पर रख सकते हैं। नंबर 10 कलश। कलश के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश को गिरने से बचाएं। किसी भी पूजा में कलश स्थापना जरूर की जाती है। इसके बिना तो पूजा संभव मानी ही नहीं जाती। मगर अक्सर क्या होता है, कई बार हाथ से कलश छूट जाता है या लोग इसे ज़मीन पर रख देते हैं। इस वजह से घर में वास्तु दोष बनता है। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी जी भी नाराज़ हो जाती हैं और उनकी नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पैसे की किल्लत भी हो सकती है। इसलिए इस पवित्र कलश को हमेशा ध्यान रखें कि आप थाली में रखें। नंबर 11 पे है सीप। सीप की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इसका संबंध लक्ष्मी जी से माना जाता है। इस कारण इसे सीधे ज़मीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में सीप और कौड़ी का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन्हें ज़मीन पर कभी भी न रखें। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे कि आप पूजा करते समय डायरेक्ट ज़मीन पर न रखें, बल्कि उन्हें पटे पर या किसी वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर रखें, जिससे कि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके और आप जो भी वास्तु दोष है घर में उससे बच सकें। ये जो भी जानकारी दी जा रही है आप के जो भी आपका उद्देश्य है या जो भी आप पसंद करते हैं, इसको ध्यान में रख कर दी जा रही है। ये मात्र सलाह है और आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ वो आपको तुरंत मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। हाँ, अगर किसी टॉपिक पे और भी आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं बनाऊँ या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक बार बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लास्ट तक बने रहिए।